चलो आ जाओ, आ जाओ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा ना बेटा, लिंक ओपन। रिकॉर्ड कर लेते हो, बाद में अपलोड कर देंगे। चलो हाँ चलो, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही। ये माझी नाही आई फाटलेली, माझीवाली ज्याने घेतली त्याने द्या, ही फाटलेली ज्याची त्याने घ्या। हा ती मला नाही माहित, ही माझी नाहीये पण। हा माझी मला देऊन ठेवा, हे असं नाही, ते काही असू मला माझीवाली देऊन ठेवा। पेज नंबर सांगा। चलो आगे क्या लिखा है? चलो फोर्थ वाला करें, आ जाओ पेज नंबर 238। चलो आ जाओ जल्दी, पेज नंबर 238, डेप्रिसिएशन। चलो कंचन, कंचन ट्रेडिंग सेंटर, थर्ड वाला होमवर्क करो बेटा, थर्ड वाला होमवर्क। चलो कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर, दादर ओके। कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर परचेस अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2015। अगर ये आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर 238 के ऊपर आ जाओ। ये क्वेश्चन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर है, ध्यान से सुनो। परचेस अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹50,000। एक कंप्यूटर की कीमत 50,000 है, जो कि परचेस कब किया है? 1 अप्रैल 2015 को। इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल कंप्यूटर वॉज परचेस फॉर ₹20,000। यानी कि 6 महीने बाद और एक और कंप्यूटर परचेस हो चुका है जिसकी कीमत 20,000 है। अक्षया प्लीज ध्यान दो, अक्षरा कुछ भी हो प्लीज ध्यान दो। ऑन 1 अक्टूबर 2016 द कंप्यूटर परचेस ऑन 1 अप्रैल 2015। जो कंप्यूटर हमने 1 अप्रैल को खरीदा था वो हमने सोल्ड कर दिया है 40,000 का। एंड ऑन द सेम डेट न्यू कंप्यूटर वॉज परचेस फॉर 24,000। आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 8% का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। आपको कंप्यूटर अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है पहले 3 साल का, और आपका जो साल है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। ध्यान से सुनो हुआ क्या यहां पे। क्या बेटा? पेज नंबर 238। झालं का? मग मी जेव्हा म्हणलं होतं ना, सेजल मैम, ओ सेजल मैम, सेजल मैम, जेव्हा म्हणलं ना तुम्हाला, नाही नाही जेव्हा जेव्हा झालं, झालं का? जेवण झालं आहे बस, जाओ। चलो देखो, आपको कंप्यूटर पता कैसे दिखता है? ओके हाँ, ये जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर में क्या है कि ये कंप्यूटर 1 अप्रैल 2015 इस दिन खरीदा था, परचेस किया था। क्या किया था? परचेस किया था। कितने का? 50,000 का। कितने का? 50,000 का एक कंप्यूटर परचेस किया था। तारीख क्या है किमाया? 1 अप्रैल 2015। उसके बाद आगे बोला है इन द सेम ईयर, उसी साल 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। उसके बाद 1 अक्टूबर आएगा, तो उसी साल 1 अक्टूबर 2015 एक और कंप्यूटर क्या किया हमने? परचेस किया है, जिसकी कीमत कितनी है? 20,000 उसकी कीमत है। ओके, यहां तक समझ में आया? 2015 चालू है, 2 कंप्यूटर हमारे पास आ चुके हैं। फिर आगे बोला है द कंप्यूटर परचेस ऑन 1 अप्रैल 2015। वो कंप्यूटर जो इस दिन खरीदा था, पहला वाला कंप्यूटर आपका 50,000 का, वो हमने बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है। कब सोल्ड किया है वो?
फर्स्ट अक्टूबर 2016 को सोल्ड कर दिया, फर्स्ट अक्टूबर 2016 को हमने क्या कर दिया है, उसको सोल्ड कर दिया। कितने का सोल्ड किया है? 40,000 का। ओके, उसी साल उसी दिन 1 अक्टूबर 2016 को हमने तीसरा कंप्यूटर परचेज किया है, और वो कितने का है? 24,000 का। तो मुझे बताओ, कुल मिला के आपके बिजनेस में 3 कंप्यूटर है, एक 50,000 वाला, दूसरा 20,000 वाला, तीसरा 24,000 वाला। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद जो 1 अप्रैल 50,000 पहला वाला कंप्यूटर जो है वो आपने बेच दिया है, कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर 2016 को, यानी कितने का? वो 40,000 का। आपको क्या करना है? आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। ओके, चलो सबसे पहले लिखो पेज नंबर, सबसे पहले लिखना चालू करो, पेज नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। पहला, 1 अप्रैल 2015 कंप्यूटर ए परचेस, बोल। फाउंडेशनचं पण अकाउंट हो, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर। 1 अप्रैल 2015 कंप्यूटर ए परचेस 50,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2015 कंप्यूटर बी परचेस 20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2016 कंप्यूटर परचेस ऑन, वो सोल्ड हुआ है 1 अक्टूबर 2016 कंप्यूटर ए सोल्ड फॉर 40,000। फिर 1 अक्टूबर 2016 कंप्यूटर सी परचेस 24,000। रिकॉर्ड चालू है। डेप्रिसिएशन आपका है 8%, और जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो श्रीराम तो फोन उठाएगा श्रीराम का। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट पहला, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मुझे बताओ, जो आपका कंप्यूटर है कंप्यूटर ए, वो आपने खरीदा है 1 अप्रैल 2015 को, जो कि जिसका डेप्रिसिएशन निकलेगा 31 मार्च 2016 को, है या ना? उसके बाद उसकी जो कीमत है वो है 50,000। उसके ऊपर 8% मतलब 8/100, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, तो ये आ गया 12 महीने। इसका एक डेप्रिसिएशन निकलेगा। फिर आपका जो कंप्यूटर बी है वो 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक तो आपके पास है, जो आपने खरीदा है 20,000 का। उसके ऊपर 8% के हिसाब से अक्टूबर में खरीदा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं, ये आ गया 6। इन दोनों का आपको कैलकुलेशन करना है। तर असं नाही करू शकत, पहिले कॉम्प्युटर एकचा परचेस केल्यापासून कॉम्प्युटर अरे बाबा,
डेप्रिसिएशन तो 31 मार्च को निकालेगा ना, एक सोबत कैसे निकालेगा कैसे तू? हर साल का डेप्रिसिएशन होता है। माझे कैलसे दे रहे हैं अक्षय? चलो पहला 50,000 मल्टीप्लाई 8, यह आया मेरा पहला आंसर 4,000। दूसरा 20,000 के ऊपर 8%, यह आया मेरा 800। तो इस तरह से दो तो मेरे पास आपके डेप्रिसिएशन आ गए, आया ना। अब आगे क्या हुआ है अक्षय? कंप्यूटर सी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर सी हमने परचेस किया है 1 अक्टूबर 2016 को, जिसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत कितनी है? 24,000। ओके, 1 अक्टूबर 2016 को हमने 24,000 का एक कंप्यूटर परचेस किया। अब ये जो साल खत्म होगा वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2017 टू 31 मार्च 2017। इसका मतलब 24,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6/12। तो यह आया आपका 24,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, यह आपका आया 960। 3 कंप्यूटर थे, मैंने तीनों कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन आपके सामने रख दिया। अब बात करते हैं सोल्ड की। जो कंप्यूटर आपका, जैसे कि कंप्यूटर ए है, वो आपने 1 अप्रैल को खरीदा था, जिसका हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया है 31 मार्च 2016 को। इसका मतलब 50,000 का कंप्यूटर था, उसमें से 4,000 तो गए। 50,000 का कंप्यूटर था, उसमें से 4,000 तो गए। अब उसकी वैल्यू कितनी है? 46,000। अब आज मतलब 1 अप्रैल 2016 को जो इसकी वैल्यू है, जैसे कि 1 अप्रैल 2016 को इस कंप्यूटर की वैल्यू 46,000 है, और हमने इसको बेच दिया है 1 अक्टूबर 2016 को। और वो कितने का बेचा है हमने? 40,000 का। कितने का बेचा हमने? 40,000 का। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2016 टू 1 अक्टूबर 2016 इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 46,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 6 महीने होते हैं, तो 6/12। पहले तो इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 46,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, यह आया 1840। यानी कि अब मेरे जो कंप्यूटर ए की वैल्यू है, कंप्यूटर ए की जो वैल्यू है वो 46,000 माइनस 1840, ये बन गई है 44,160। मतलब कंप्यूटर ए की जो प्राइस है 1 अक्टूबर 2016 को, वो 44,160 है, लेकिन हमने इसको बेचा है 44,160 माइनस 40,000 में बेचा है। इसका मतलब 4,160 लॉस में बेचा है। आया ना? किस तरह से लॉस निकाला समझ में आया? आपका इतना ही डेप्रिसिएशन है। लेकिन अभी आपका कंप्यूटर ए का तो हिसाब खत्म हो गया, बराबर। आज मैं 31 मार्च 2017 में खड़ा हूं। कंप्यूटर बी मेरे पास और अभी भी है। कंप्यूटर बी का जो डेप्रिसिएशन निकला था वो कब निकला था? लास्ट वाला 31 मार्च 2016 को।
इसका मतलब कंप्यूटर बी, जिसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 का मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन उसकी जो वैल्यू 20,000 थी, उसके ऊपर 800 का मैंने डेप्रिसिएशन निकाला, तो अब उसकी वैल्यू 19,200 हो चुकी है, जिसके ऊपर मुझे 8/100 मल्टीप्लाई 12/12 का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है 19,200 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 1536। ये कंप्यूटर बी का डेप्रिसिएशन आया। मेरे पास कंप्यूटर सी का डेप्रिसिएशन है 960 बराबर। मेरे पास कंप्यूटर ए का पहले साल का डेप्रिसिएशन है, उसको बेचा उसका डेप्रिसिएशन है, जो लॉस हुआ वो है मेरे पास, और जो कंप्यूटर बी का डेप्रिसिएशन है वो है। अगर ध्यान से सोचोगे तो कितने साल हुए, 2015 से 16 1 साल हुआ, 2016 से 17 2 साल हुए, हमें बोला 3 साल का चाहिए, तो हमें एक और साल का निकालना पड़ेगा बराबर। इसका मतलब मेरे पास कंप्यूटर ए तो अभी है नहीं, तो मेरे पास अभी क्या बचा है, अब मेरे पास बचे हैं कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी। तो कंप्यूटर बी जो है उसकी वैल्यू 19,200 में से 1536 माइनस करनी पड़ेगी। फिर जो कंप्यूटर सी है उसकी वैल्यू 24,000 थी, उसमें से मुझे जो मेरा डेप्रिसिएशन आया 960 का वो माइनस करना पड़ेगा। अब उनकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बन गई, 17,664, 24,000 माइनस 960, ये आपका आया 23,040। इसके ऊपर मुझे निकालना पड़ेगा 8% का डेप्रिसिएशन। 17,664 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 12/12, 23,040 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 12/12। इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई 8%, ये जो आया 1843। फिर आपका 17,664 का मल्टीप्लाई 8%, ये आपका आ रहा है 1413। ये आपके आगे तीनों साल के डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर ए बी सी, ईयर, डेप्रिसिएशन 1, डेप्रिसिएशन 2 एंड डेप्रिसिएशन 3। सर एक केलं मग तेच केलं ना, मग मागच्या वेळेस आपण मागच्या वेळेस काय केलं बरं। अब ये देखो कंप्यूटर ईयर, डेप्रिसिएशन 1, डेप्रिसिएशन 2, डेप्रिसिएशन 3। अब दिमाग लगाओ, कंप्यूटर ए कौन से साल में था, 1 अप्रैल 2015, तो उसका पहला डेप्रिसिएशन जो निकला अपना वो कब तक था, 1 अप्रैल 2015 से लेके था कब तक, 1 अक्टूबर 2016 तक था। नहीं, कंप्यूटर ए अपने पास कब तक था, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर 2, उसका जो पहला डेप्रिसिएशन निकला वो कितने का निकला, 4,000 का। तो पहला डेप्रिसिएशन आया 4,000 का, दूसरा डेप्रिसिएशन कितने का आया, 1840 का आया दूसरा डेप्रिसिएशन, और तीसरे तक तो वो था ही नहीं बराबर। फिर बात करते बी की, जो बी था वो अपने पास 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2018 तक है, तो इसका जो पहला डेप्रिसिएशन है वो कितने का है, 800 का। दूसरा जो डेप्रिसिएशन था, पहला 800 था, दूसरा 1536 है, और जो तीसरा है वो 1413
13 है। उसके बाद ये जो अपना जो कंप्यूटर सी है वो अपने पास कौन से तारीख से है? 1 अक्टूबर 2016 से लेके 31 मार्च 2018 तक। ये अपने पास पहला जो डेप्रिसिएशन है वो कितने का है इसका? 960 का। दूसरा जो डेप्रिसिएशन है वो कितने का अपने पास? 1843। यानी कि ये पहले साल तो था ही नहीं, 960 का और 1843 का पहले साल तो था ही नहीं ना। इस तरह से आपके ये तीनों के डेप्रिसिएशन है यहां पे। दोनों में से कुछ तो एक। जो जो हम ये करते हैं ना, सबसे आसान ये वो टेबल से, सबसे ज्यादा आसान ये है। लिखना ज्यादा पड़ेगा लेकिन आगे वाले को समझाने के लिए वो इजी पड़ेगा। टेबल में क्या हो जाता है, टेबल में अपने से कुछ गलती हो गई तो सामने वाले को भी घंटा समझ में नहीं आएगा, अपना भी गलती हो जाएगा। मान लो कुछ गलती हो गई तो अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूं, हाँ कहां पे गलती है, मैं चेक कर सकता हूं क्योंकि हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से लिख के रखा है। टेबल में क्या हो जाए, टेबल में पता ही नहीं चलता, ये यहां पे लिखा है वो वहां पे लिखा है, कंफ्यूज हो गया, खत्म बात। तो उससे अच्छा हमेशा इसी तरह से सॉल्व करो, इसका फायदा है। और जब जो अगर आपको फ्यूचर में सीए फाउंडेशन में या फिर बीकॉम में अगर ये आया टॉपिक आपको, अगर इस तरह से सॉल्व किया तो इसके ज्यादा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि स्टेप्स बढ़ जाते हैं ना यहाँ पे। ली काय नाही कळलं, काय नाही कळलं, काय दिसतच नाही, सुरुवातच इथून आहे। चष्मा लाव ना मग। कुठला? बाथरूम मध्ये पडला? लेन्स कार्ड मध्ये जा ना, तिथे अपॉइंटमेंट घेऊन जायची गरज पडत नाही, तिथे फ्री भेटतं। मी दोनदा जाऊन आलो रे। हा खरं, लेन्स कार्ड मध्ये डोळे फ्री मध्ये चेक होतात आणि हा अबे लेन्स कार्ड इतकं मोठं आहे ते, हा मग ते तिथं फ्री मध्ये चेक होतात आणि त्या पोरगी असते चेक करायला। हा हा खरं हा हा चला बघ लिहा लवकर। मग आता काय केलं, एक एक वाक्यात एक्सपिरियन्स करून सांगितलंय, लिहिलंही नाही काय। चल मला तू सांग, हे बघ वाच, हे वाच, पूर्ण वाच, पूर्ण वाच, सांग, वाच वाच, कंप्यूटर ए चे पुढे वाच। एक सेकंड, अनुष्का बस पढ़ रही है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो देखते हैं, समझा मत तू, तू बस पढ़, अनुष्का नहीं कन्हैया, तू बस पढ़ और मुझे बता। थांबा थांबा, अरे वाच, जे लिहिले ते फक्त वाच, काय बोल नको, लवकर वाच चल। कॉम्प्युटर ए च्या पुढे वाच फक्त, तू 2 मिनिट थांब ना, 2 मिनिट थांबा, 2 मिनिट थांबा। अरे बाळा फक्त वाच बोलतोय, समजव नाही बोलत आहे, फक्त वाच, नाही जसं लिहिलंय तसं वाच, बाकी काय नको। 1 एप्रिल 2015 टू 31 मार्च 2016 असं वाच, आहे का? आता वाच म्हणतो तर काय वाचायचं याच्यात, ते लिहिलंय ते वाच तर खरी। थांब, 8 कुठून आला? हा जो 8/100 लिहिलाय तो कुठून आला? अरे 8 जे लिहिलंय ते कुठून आलं? 8/100 मी जे लिहिलं ते कुठून लिहिलं असेल? कळलं? ओके, 12/12 कुठून घेतला असेल मी?
लक्ष दे, पूर्ण बघ त्याच्यात, बघच कुठून आला असेल 12.12. लाव डोकं. कळलं? ओके. 4,000 कुठून आले? कुठे दिली 4,000? कुठे दिली 4,000? आपण काढली ना. मग काय नाही कळलं याच्यात तुला? सगळं तर तुला माहित आहे. आता एक्सप्लेन काय? आता एक्सप्लेन काय याच्यात? 50,000 तुला माहिती आहे कॉम्प्युटरची व्हॅल्यू आहे. 8% तुला माहिती आहे डेप्रिसिएशन आहे. 12 म्हणजे 12 महिने ते तुलाही माहिती आहे. 4,000 कुठून आले तो सॉल्व्ह केलं. एक्सप्लेन काय करू मी ते मला सांग. पुढचं हा कॉम्प्युटर बीचं वाच. हा कॉम्प्युटर बीचं वाच ना. 1 एप्रिल नाही, नीट वाच. 10वा महिना म्हणजे कोणता महिना? एप्रिल म्हणजे 10वा महिना होतो का? मोज ना तू तुला कॅलेंडर माहिती आहे ना, तू मोज ना. जानेवारी म्हणजे पहिला महिना, आज असा 10वा महिना मोज बरं. हा कळलं तुलाच, तू सॉल्युशन काढलं त्याचं. हा हा 1 ऑक्टोबर म्हणजे 10 ऑक्टोबर महिना. बोल पुढं. 3 लिहिले ते. तू माहित ना, तुला कॅलेंडर माहित आहे ना, तू सांग. हा मार्च. हा त्याच्या खाली 20,000 कुठून आले? बरोबर. हा 6/12 कसं काय आले? कारण 1 ऑक्टोबर पासून 31 मार्च 6 महिने. 800 रुपये कुठून आले? हा मग आता काय एक्सप्लेन काय करायचं मी याच्यात? मग तेच सांगतोय, तुम्ही वाचा. तुम्ही वाचतच नाही. तुम्ही वाचल्याशिवाय ते कसं कळणार? सगळं सॉल्व्ह करून दिलंय मी, फक्त ते लक्ष द्या की नेमकं काय झालं असेल. एक्सप्लेन करा. करू का एक्सप्लेन ते तर सांगा. तुला सगळं माहिती आहे की मग चल कॉम्प्युटर सीचं तू सांग. कॉम्प्युटर सीचं तू वाच. हा कॉम्प्युटर सीचं तू वाच. तू नाही वाच तू. ठीक आहे तू वाच, काय हरकत नाही. तू वाच. अरे पागल तू वाच ना. अरे पण तू वाच तर खरी, मी वाच म्हणतोय. तुम्हाला वाचायला काय प्रॉब्लेम? वाच कर, रीड कर. एक इंग्लिश पण नाही हा त्याच्यात. 24,000 काय? बरोबर. हा डेप्रिसिएशन आहे. हा 6/12 कसं काय आले? 6% कसं येईल? 6 मंथचा केला. बरोबर. 960 कोण आले? सॉल्व्ह केलं. मग याच्यात काय वाचायला प्रॉब्लेम आहे तुला? एवढंच वाचायचं होतं. चलो यहाँ तक हो गया. अब हम ये एक काम करतो आता मी आहे ना, पुढचं घेतो, हे नंतर लिहाय जागा सोडायसाठी. कारण तुझं ब्ल्यू बाकी म्हणजे खालचे बाकी असेल, हो का नाही? थांबा आता एक अकाउंट बनवा. अकाउंट बनवा आता. इन द बुक्स ऑफ कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर. कंप्यूटर अकाउंट बनाना है पहले. कंप्यूटर अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स. हाँ जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट. चलो पहला जो हमने कंप्यूटर परचेज किया 2015 को 1 अप्रैल का. जब मैं कोई चीज परचेज करता हूं तो पैसा जो गया होगा, क्या परचेज किया मैंने? कंप्यूटर. तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट पैसा गया टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा गया मेरा 50,000 का पैसा चला गया। फिर उसी साल मैंने एक और कंप्यूटर परचेस किया है जो कि 1 अक्टूबर को परचेस किया है, तो कंप्यूटर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर यहां पे टू बैंक आया। अब यहां पे वो कितने का परचेस किया था, 20,000 का परचेस किया था। ओके, फिर इन दोनों कंप्यूटर के ऊपर मैंने डिप्रिसिएशन दिया, वो कब दिया, 2016 को दिया, 31 मार्च को दिया बाय डेप्रिसिएशन। जो पहला वाला कंप्यूटर था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया मैंने कितना, 4,000 का। दूसरा वाला जो कंप्यूटर था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना दिया, 800 का। चेक करना, ये देखो पहला कंप्यूटर 4,000 का डेप्रिसिएशन, दूसरा 800 का, तो उस साल का मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 4,800। वो साल खत्म हो गया। ओके, जैसे ही साल खत्म हो गया टोटल कर देते हैं। यहां पे आया कितना, 70,000 यहां पे आया, 70,000 यहां पे आया, उसमें से 4,800 को माइनस कर दो, यह आ जाएगा 65,200, जिसको हम बोलते हैं 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन। डिस्क्रिप्टिव का 0 मार्क्स, उसका कुछ नहीं। हाँ, तू बस वर्किंग नोट बना के आया, 0 मिलेगा। पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ये मैं पागल हो गया ये सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ, तो पता क्या चलेगा अमाउंट कहां से है। तुम्हें फॉर्मेट भी बनाना है, वर्किंग नोट भी बनाना है, दोनों के साथ करना पड़ेगा। 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,200। उसके बाद नया साल चालू हो गया 2016 को, 2016 को नया साल चालू हो गया। वो चालू हुआ है, हमने उस साल एक असेट को बेचा है और एक असेट को खरीदा है, बराबर। तो पहले खरीदने वाले का करते हैं। खरीदा कब है, 1 अक्टूबर को, तो पैसा गया बैंक अकाउंट कितने का, 24,000 का खरीदा। फिर उसी साल 2016 को वापस 1 अक्टूबर को मैंने पहली वाली असेट मेरी बेच दी, मतलब पैसा आया बाय बैंक अकाउंट 40,000 तो आ गया। दूसरा, मुझे लॉस हुआ उस असेट के ऊपर, तो लॉस मतलब एंट्री क्या की होगी मैंने, लॉस ऑन कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, बराबर। तो 1 अक्टूबर को मुझे लॉस हुआ बाय लॉस ऑन कंप्यूटर ए, कितने का लॉस हुआ, 4160। ये अमाउंट मुझे किस तरह से पता चल रही है, मैंने प्रॉपर वर्किंग नोट पहले की, इसलिए मुझे अमाउंट पता है। अगर ये पहले अकाउंट सॉल्व करूं फिर वर्किंग नोट पे देखो तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये तो लॉस हो गया। दूसरा, हमने डेप्रिसिएशन दिया है क्या, 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन दिया। डेप्रिसिएशन कितने एसेट के ऊपर दिया हमने उस साल, पहले तो जो बेची वो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आया, वो कितना डेप्रिसिएशन आया, जो एसेट बेची हमने 1840, बराबर। दूसरा, कंप्यूटर सी के ऊपर डेप्रिसिएशन आया 960 का, फिर कंप्यूटर बी का 1536। निकालो टोटल कितना हुआ, तीनों मुझे मिला के बताओ कितना टोटल हुआ। पहले तो जो एक काम करते, पहले जो एसेट बेची, एक काम करो, पहले जो एसेट बेची उसका डेप्रिसिएशन लिखो 1840, फिर लास्ट में जो 2 एसेट अपने पास थी उसका डेप्रिसिएशन लिखो बाय डेप्रिसिएशन कंप्यूटर बी प्लस सी। बी का कितना आया था 1536 प्लस कंप्यूटर सी का डेप्रिसिएशन कितना था 2496। ये आपका उस साल का डेप्रिसिएशन है। चलो अलग अलग ही लिखा ना मैंने, 1840। हाँ लिखो लिखो।
अब यहाँ पे टोटल 65,200 प्लस 24,000 89,200, फिर 40,000 प्लस 4160 प्लस 1840 प्लस 2496, ये आया, माइनस किया इसमें से 89,200 को, तो 40,704 ये आ रहा है 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फिर 2000 ये कब चालू होता है? यहां से 17 चालू हुआ, यहां पे भी 17 आएगा, 31 मार्च एक अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,704। एक सेकेंड, यहां तक हो गया। फिर उसी साल क्या किया हमने, वापस डेप्रिसिएशन 2018 का निकाला बाय डेप्रिसिएशन बी प्लस सी 3256, इसका टोटल कर दो, माइनस 3256, यह आया आपका 37,448 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1 अप्रैल हाँ, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पे हो गया खत्म। डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोग बनाओगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोग बनाओगे, इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोग बनाओगे। ये लिखो, मैंने ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अकाउंट बना दिया यहां पे, लिखा, लिखना भी तू तेरे हिसाब से करना। चलो